नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्ति की ओर है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा वो दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के 11वें भाव में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपकी कुंडली के 4थे भाव में, शनि 5म भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 8वें भाव में 21 अगस्त तक रहेंगे, इसके बाद 9वें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु अष्टम में ही गोचर करेंगे। बुध और सूर्य 9वें भाव में हैं और सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा। राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से ग्रहण दोष बनेगा। ये तो है अगस्त 2025 का ग्रह गोचर। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि होने के कारण, चूँकि मंगल सेनापति हैं, मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में उच्च प्रशासनिक क्षमता होती है, लीडरशिप की भावना होती है, बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक होते हैं वृश्चिक राशि के जातक। लेकिन जल तत्वीय राशि है वृश्चिक राशि और इसके स्वामी मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, इसलिए अक्सर निर्णय लेने में विलंब होता है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वृश्चिक राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से लगातार पीड़ित चल रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी हो गई। 29 मार्च को जैसे ही ढैया समाप्त हुई, आपकी कुंडली के 5म भाव में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग तो समाप्त हुआ, राहु आ गए 4थे भाव में, केतु आ गए 10वें भाव में और आपकी कुंडली में वो दुर्योग बन गया जिस पर आगे चलकर मैं चर्चा करूंगा। वृश्चिक राशि के जातक दूसरों पर कम विश्वास करते हैं, स्वयं ही किसी भी स्थिति से निपटने का भार उठाते हैं और इसीलिए कभी कभी
वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। और शनि के ढैया के दौरान तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही, क्योंकि शनि चौथे भाव में थे और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने के कारण आपके कैरियर में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी रहीं। हो सकता है कि कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो, जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव है कि ये अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अगर किसी से नाराज हो जाएं, क्रुद्ध हो जाएं, तो माफ़ नहीं करते। ऊपर से शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मन में बदला लेने की भावना रखते हैं और बदला ले करके ही मानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व रहस्यमयी होता है। सीक्रेसी मेंटेन रखना इनकी बड़ी विशेषता होती है। ये पूरी गोपनीयता से कार्य करते हैं। परिस्थितियों से निपटने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर होती है और अपनी प्लानिंग को ये किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। और राहु इनकी कुंडली के चौथे भाव में आ चुके हैं। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की यही विशेषता कार्य क्षेत्र को जबरदस्त ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाली है, क्योंकि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और वृश्चिक राशि बड़ी खामोशी के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं। किसी से अपनी प्लानिंग नहीं शेयर करते, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, बेहद गंभीर और निडर होते हैं। और इस वजह से आने वाला जो समय है ये वृश्चिक राशि के जातकों का ही है। अकेले राहु ही वृश्चिक राशि के जातकों को जबरदस्त सफलता और लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है। और वृश्चिक राशि के वो जातक जो विदेश से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों की एक और अच्छी बात यह है कि ये लोग ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं, पूरी गंभीरता से कार्य करते हैं और इसलिए बड़ा से बड़ा काम आसानी से पूरा कर ले जाते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जो मन में ठान लिया, उसे पूरा करने के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े ये करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कोई परेशान करे, कोई हानि पहुंचाए तो बदला लेने से नहीं चूकते और इनके शत्रु इनके सामने आने से डरते हैं। और आपकी गोचर कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और छठे भाव के मंगल स्वामी जब मंगल होते हैं तो शत्रु हमेशा पराजित होते हैं और इसलिए इनके शत्रु इनके सामने आने से तो डरते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुप करके वार करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की विल पावर बेहद स्ट्रांग होती है और अपने साहस के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, जब शनि की ढैया, शनि राहु का पिशाच योग और वो दुर्योग जो पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में बना हुआ था,
ये सब आपके साथ लगा हुआ है तो फिर समस्या तो रहेगी ही रहेगी। तो यही बात करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग जो कि आपकी कुंडली में बना हुआ था और उसके समाप्त होने से अब आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है काल सर्प दोष। और ये काल सर्प दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। 18 मई को राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ गए। उस समय आपके राशि के स्वामी मंगल कुंडली के 9वें भाव में थे, अपनी नीच की राशि में। और 7 जून को मंगल आए केतु के साथ 10वें भाव में, और 28 जुलाई तक मंगल 10वें भाव में केतु के साथ ही रहे। तो राहु और केतु के बीच में शनि, शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य, मंगल सभी ग्रह आ गए। तो काल सर्प दोष बन गया। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह 28 जुलाई तक रहे। 28 जुलाई को मंगल जब राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आए तो काल सर्प दोष समाप्त हुआ। काल सर्प दोष बनने के कारण आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, मानसिक तनाव, भ्रम की स्थितियां बनी। एक अनजाना अनदेखा भय लगातार आपको परेशान करता रहा। कुछ जातकों का वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हुआ। किसी बात को लेकर के आप सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी खालीपन और निराशा की स्थिति आपके सामने बनी होगी। वो जातक जो विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह में देरी हुई होगी या विवाह होने में बाधा आई होगी। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको संतान प्राप्ति में देरी हुई होगी या संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। काल सर्प दोष बनने के कारण आप आर्थिक संकट से जूझे होंगे। कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। व्यापार में हानि होना, कर्ज का बढ़ जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। नौकरी में लगातार अप डाउन की स्थिति और प्रमोशन में देरी हुई होगी। माता पिता और संतान से मतभेद की स्थिति बनी होगी। और कुछ जातकों को शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मैटर्स या चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थितियों से भी गुजरना पड़ा होगा। अब ये काल सर्प दोष समाप्त हो चुका है। आइए समझते हैं कि अगस्त से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा गोचर है राशि के स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल देव का। मंगल लग्न के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में, लाभ के भाव में, इनकम के भाव में गोचर कर रहे हैं। और पूरे अगस्त के माह में 11वें भाव में ही रहेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर गुरु की राशि है, अपने मित्र की राशि है। और गुरु जो कि अष्टम भाव में है, गुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ेगी। तो इस समय दूसरे भाव पर, धन के भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट रहेगा। गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी।
तो ये समय वो समय होगा जब आप अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आएंगे। आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने का आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि गुरु 8वें भाव में है, रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा इस समय आपको मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, आपने पूरा किया, उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलेगा। और वृश्चिक राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से मेटल्स मिनरल्स का काम करते हैं, जो केमिकल, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स का काम करते हैं, या वो जातक जो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक राशि के वो जातक जो शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए अगस्त का महीना धन प्राप्ति की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि वाणी का भाव है। और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि वाणी के कारण ही आपके काम बिगड़ जाएं, या वाणी के कारण ही आप बिला वजह के शत्रु बना लें, क्योंकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि शत्रुओं को पराजित करेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बिला वजह की शत्रुता बढ़ाने से क्या फायदा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का है। वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। आप दूसरों की सहायता करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। कोई अपना दुख दर्द आपके पास लेकर के आए तो आप उसका दुख दर्द दूर करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर आपको सावधान रह जाना है, सावधान हो जाना है। किसी को भी भूल करके पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसा इस समय दे दिया, वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपने ये मान करके दिया कि चलो मैं ये दान दे रहा हूँ, ये पैसा मुझे मिले ना मिले, उस स्थिति में आप दे सकते हैं। अन्यथा पैसा डूबने का पूरा पूरा योग बनता है अगर छठे भाव से मंगल का संबंध बन जाए। शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। 21 अगस्त तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी। शुक्र और गुरु की युति बनने का प्रभाव ये होगा कि आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है और आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, शुक्र 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 8वां भाव जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है। 7वां भाव जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का
सांघातिक रोगों का होता है। और गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु है पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव में शनि वक्री होकर के बैठे हैं। क्या बता रही हैं ये ग्रह स्थितियां, इसको समझें। पंचम भाव होता है लव रोमांस का। पंचम का स्वामी अष्टम में, सप्तम का स्वामी अष्टम में। रिलेशंस को लेकर के बेहद अलर्ट रहने की आवश्यकता है आपको। ऐसा ना हो कि आपके किसी रिलेशन की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ जाए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। दूसरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, अपनी संतान के स्वास्थ्य का इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 5वें भाव और 7वें भाव दोनों के स्वामी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अपने जीवन साथी के, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। हाँ, इसके बाद शुक्र 21 अगस्त को जब राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे, यहाँ शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। बुध वक्री हैं, लेकिन 18 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और 21 को शुक्र पहुँचेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र भाग्येश होकर के नवम में, बुध एकादश के स्वामी होकर के नवम में। इस समय भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और भाग्य के साथ मिलने से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन का लाभ होगा। और इस समय अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अपने जीवन साथी के नाम से, पत्नी के नाम से, माता के नाम से, बहन के नाम से, महिला के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे, आपको विशेष सफलता मिलेगी। एक तरह से आप ये समझ लें कि जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके घर की महिला सदस्यों के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध एकादश के स्वामी होकर के भाग्य भाव में, भाग्य के बल से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य 17 अगस्त तक यहाँ रहेंगे और आपके भाग्य को प्रकाशित करते रहेंगे, लेकिन पिता के साथ रिलेशंस को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है, 4थे भाव में बैठे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश जाने का अच्छा समय है। खास करके अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी से आपका संबंध है, तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और जैसा मैंने बताया कि आपको इस समय स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन साथी, अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। राहु के कारण और केतु के कारण 17 अगस्त के बाद सूर्य उतने प्रभावी नहीं रह जाएंगे जितना प्रभावी सूर्य को होना चाहिए था, लेकिन उसकी पूर्ति मंगल के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह के लाभ आपको अगस्त में मिलने हैं और इस तरह की सावधानियां आपको रखनी है जो मैंने बताई हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही आता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण हैं,
और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्याएं कमेंट कीजिएगा और मैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।